जी, तो आज हम वी शेयर की ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले वी शेयर टियान्स का एक ऐप है जिसमें हमें सारी नॉलेज हमारे बिजनेस से रिलेटेड मिलेंगी। अब वी शेयर ऐप कैसा दिखता है, मैं यहाँ पे जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आप सबको बताना चाहूंगी कि वी शेयर ऐप दिखता कैसा है। ये है वी शेयर ऐप, टियान्स का पॉकेट टूल ऐप या फिर टियान्स का बिजनेस ऐप जो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वी शेयर ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से इसे अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। सबसे पहला स्टेप है वी शेयर ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना। ये गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, और जो iOS जो एप्पल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं वो ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इस ऐप को जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते ही ये ऐप कैसे खुलता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ही आप सब वी शेयर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप मेरा यहाँ पे फोन का स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन में वी शेयर ऐप आपको यहाँ पे दिख रहा है। वी शेयर ऐप जैसे ही आप खोलते हैं तो आप वी शेयर ऐप आपके फोन में आ जाता है जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से। जैसे ही आप वी शेयर ऐप खोलेंगे, जैसे ही आप वी शेयर खोलेंगे तो आपके सामने ये होम स्क्रीन आएगी। क्या आप सब होम स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, यस यस जी जी। तो ये होम स्क्रीन है वी शेयर ऐप की होम स्क्रीन। इस पे होम स्क्रीन पे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियोस पूरे 190 देशों में जो लोग प्रोडक्ट का बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो इस ऐप पे अपलोड किया जाता है, इस होम स्क्रीन पे अपलोड किया जाता है वी शेयर की, जिससे पूरे 190 देशों में लोग उस वीडियो को देख सके। आप लोग भी अपने प्रोडक्ट का कोई इतना स्पेशल अच्छा वीडियो बनाइए कि वो वीडियो यहाँ वी शेयर के होम ऐप पे हम डलवा सके, अपलोड करवा सके। जी, अब आप जैसे ये वी शेयर ऐप देख रहे हैं होम स्क्रीन पे, तो आपको नीचे बॉटम में बिल्कुल नीचे 5 आइकन दिख रहे होंगे। क्या आपको सारे 5 आइकन दिख रहे हैं? मैं यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट लेना चाहूंगी जो मुझसे बात करे। यस साक्षी, मैं बात कर रही हूँ आपसे, मुझे दिख रहे 5 आइकन। जी, ये 5 आइकन में सबसे पहला आइकन है होम का आइकन। तो जो पेज अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो होम आइकन है। आइकन पे जब हम टच करते हैं तो वो स्क्रीन खुलती है। उसके बाद सेकंड आइकन है मॉल आइकन। मैं मॉल आइकन आपको दिखाना चाहूंगी। ये मैंने मॉल आइकन पे टच करा और ऐसा मॉल आइकन हमारा दिखता है। मैं मॉल आइकन के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मॉल आइकन से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और इसको कैसे करना है ये मैं पूरा एक सेशन अलग से आप लोगों को दूंगी। इसका थर्ड आइकन है ट्रेनिंग आइकन। क्या आप सबको ट्रेनिंग आइकन दिख रहा है? यस जी, जैसे ही मैंने ट्रेनिंग आइकन खोला तो ट्रेनिंग आइकन के खुलते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टियान्स ने अभी ये ट्रेनिंग आइकन ऐड करा है इस ऐप में। प्लीज मैं यहाँ चाहूंगी कि नीता जी के अलावा सब अपने आप को म्यूट रखें जिससे कोई डिस्टरबेंस ना आए। और ये ट्रेनिंग आइकन अभी कुछ टाइम पहले हमारा अपडेट होके इस ऐप पे आया है। कंपनी ने ये ट्रेनिंग आइकन हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दिया है। ट्रेनिंग आइकन को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी नॉलेज दे रखी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज दे रखी है, आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन कराना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को बिजनेस में इन करना है। इसमें बहुत सारी नॉलेज दे रखी है।
कैसे आपको कंपनी के बारे में शो करना है, इसमें वीडियोस भी दे रखी है, नॉलेज भी दे रखी है। तो मैं जरूर से चाहूंगी कि जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं, अभी लॉकडाउन में सब लोग अपने घर पे हैं, जूम मीटिंग्स के अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है और लगता है कि अभी आप फ्री हैं, तो प्लीज वीशेयर ऐप पे ये ट्रेनिंग को खोल के, इस आइकन्स को, ट्रेनिंग आइकन को खोल के, जो ट्रेनिंग आइकन में ये दे रखे हैं डायरेक्ट सेल्स और ये सब, इन सब के वीडियोस देखें, इनको रीड करें और इस वाले आइकन में जो भी ये चीजें हैं इन्हें एक्सप्लोर करें। बॉटम में जो चौथा आइकन है, मेंबर आइकन, क्या आप सबको दिख रहा है वो? यस यस जी, मेंबर आइकन के बारे में अभी मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं यहाँ माय सेंटर आइकन के बारे में बात करना चाहूंगी आप सबसे। ऐसा अगर आपने बिल्कुल ही वीशेयर डाउनलोड करा है, अभी के अभी नया कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर ने वीशेयर डाउनलोड करा है, तो उसको ये खुलता है स्क्रीन माय सेंटर पे। जब वो खोलते हैं तो इसमें उनको साइन इन, जो ऊपर दिख रहा है, उसे साइन इन करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग साइन इन को टच करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। क्या आपको साइन इन स्क्रीन दिख रही है? यस यस जी साक्षी। जी, साइन इन स्क्रीन में मान लीजिए मैं एक नई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे अभी अभी किसी ने ज्वाइन कराया है और मेरी आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है थ्रू एनी फ्रेंचाइजी या थ्रू एनी ब्रांच। किसी ब्रांच में या किसी भी फ्रेंचाइजी से मेरी आईडी जनरेट हो चुकी है और मेरे पास मेरा आईडी नंबर है। तो मैं अपना आईडी नंबर से वीशेयर का पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकती हूँ, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं एक आईडी डाल रही हूँ जो मैंने जनरेट की थी, और उसका मैं पासवर्ड कैसे जनरेट करता है वो आपको सिखाना चाहूंगी। यहाँ मैं आईडी पुट करती हूँ कि मैंने एक आईडी पुट की है जिसका अभी तक पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है। आप लोगों के पास भी अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप उन बता सकते हैं कि वो खुद अपना पासवर्ड कैसे जनरेट करे। अगर फ्रेंचाइजी से कोई उनको पासवर्ड जनरेट नहीं कर पा रहा है या ब्रांच से उनको कोई पासवर्ड नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो वो अपना पासवर्ड खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई आईडी है जिसका वीशेयर पासवर्ड अभी जनरेट नहीं हुआ है। पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी नंबर एंटर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कर दिया है। और पासवर्ड में यहाँ पे आपको डालना पड़ता है अब इस आईडी, जो न्यूली जनरेटेड आईडी है, उसके लास्ट के 4 डिजिट्स। जैसे इस आईडी के लास्ट के 4 डिजिट्स हैं 2614। मैं यहाँ पे 2614 डालूंगी। देख पा रहे हैं आप सब? यस मैम। जी, तो मैं फिर इसे साइन इन करूंगी। अब मेरे जैसे ही मैंने किसी भी नए आईडी का पासवर्ड जनरेट करने के लिए उसके आईडी डाली और उसके लास्ट के 4 डिजिट्स डाले, तो ये वाली स्क्रीन खुलती है। इस आईडी में स्पॉन्सर आईडी लिखा है, तो आपका जो भी स्पॉन्सर आईडी है वीशेयर का पासवर्ड जनरेट करने के लिए, जो भी आपका स्पॉन्सर आईडी है, अपने स्पॉन्सर से पूछ लीजिए उनका आईडी, और वो आप इधर स्पॉन्सर आईडी में लिख सकते हैं। जॉइंट स्टॉकिस्ट आईडी क्या होता है? जॉइंट स्टॉकिस्ट आईडी होता है, मान लीजिए मेरी नई आईडी बनी है, तो मेरी आईडी कहाँ से बनी है, कौन सी फ्रेंचाइजी से बनी है, कौन सी ब्रांच से बनी है, वहां का स्टॉकिस्ट आईडी कोड आप जान सकते हैं। जैसे कि हमारे जयपुर फ्रेंचाइजी का स्टॉकिस्ट आईडी कोड है IN001059। ऐसे स्टॉकिस्ट आईडी कोड होता है। वो ब्रांच के अलग होते हैं, फ्रेंचाइजीज के अलग होते हैं। तो आपने जहां से भी अपनी आईडी जनरेट करवाई है वो कोड वहां से आप मांग के इसमें लिख सकते हैं। फिर आपको सेट लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। जो भी पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। और कंफर्म पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड फिर से डालना है। और फिर एक्टिवेट वाला, जो ये जो नीचे एक्टिवेट लिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप उसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज ओपन होगा, दैट इज फोन नंबर वेरिफिकेशन पेज। वहां पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना फोन नंबर डालना है,
और उसके बाद भी एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा, आपको एक्टिवेट करना है। और फोन नंबर पे आपकी एक 4 डिजिट का ओटीपी नंबर आएगा, वो आप उसमें डालेंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्या सबको समझ आया? यस साक्षी। यस मैम। थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे पीछे आना चाहूंगी इधर पेज पे। जी, तो मैंने आपको अभी सिखाया कि आप अपना कैसे अपना वी शेयर का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूंगी कि मान लीजिए अब मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करा और किसी को टियान्स के बारे में बताया, किसी को टियान्स से इंट्रोड्यूस करा मैंने, तो मैं उसकी आईडी खुद भी लगा सकती हूँ या नहीं? हाँ जी, मैं उसकी आईडी खुद लगा सकती हूँ, या आप भी उसकी आईडी खुद लगा सकते हैं। मैं उसके स्टेप्स अभी आपको बताना चाहूंगी। अगर कोई फ्रेंचाइजी बिजी है, या फिर कोई फ्रेंचाइजी, आप किसी फ्रेंचाइजी को नहीं जानते, किसी ब्रांच को नहीं जानते, और आपको पता नहीं कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आप वीशेयर ऐप से भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी आपके नहीं आईडी लगा पा रही, या फिर कोई ब्रांच नहीं लगा पा रही, या कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि आप खुद कैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लगा सकते हैं। यहाँ पे सबको रजिस्टर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है साइन इन के नीचे? यस साक्षी। जी, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज खुलेगा। ये जो पेज खुला है बिकम अ टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर, इस पेज पे रजिस्टर एरिया में इंडिया ऑलरेडी आ रहा है। अगर किसी और कंट्री का नाम आता है तो आप है ना उसे सेलेक्ट करके वापस से इंडिया का नाम उसमें डाल सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंडिया का नाम आ रहा है, तो आपको ये नीचे जो नेक्स्ट है इस पे क्लिक करना है किसी की न्यू आईडी जनरेट करने के लिए। साक्षी 1 मिनट, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब जी। मेरा क्वेश्चन ये, मैं थ्रू दिस क्वेश्चन ये लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि मान लो यहाँ पे पैनल में कोई ऐसा बंदा है जिसने कल ज्वाइन किया है, या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, ठीक है? जी, तो पहले आपने जो प्रोसेस बताया वो तो उसकी खुद की आईडी को लॉग इन करने का प्रोसेस है, उसका और पासवर्ड, वीशेयर पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसेस बताया मैंने। एग्जैक्टली अब वो खुद उसने अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया, खुद अपनी आईडी ओपन कर रहा है। नेक्स्ट जो आप बता रहे हैं ये वो है जिससे वो खुद अपने नीचे ही खुद ही वी शेयर से ज्वाइनिंग लगा सकता है, उसे हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो खुद ही अपने मोबाइल से वी शेयर में अपने नीचे चाहे इतनी ज्वाइनिंग्स करा सकता है, जी बिना हमसे बात करे खुद ही ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा सकता है। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच साक्षी, आप कंटिन्यू करिए। जी, तो अगर किसी को आपको ज्वाइन कराना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं उसका। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल नंबर डालना चाहूंगी। ये मोबाइल नंबर हमें जिसे ज्वाइन कराना है उसका होगा? जी जी, मान लीजिए मेरे नीचे कोई बंदा है ए, तो ये उस ए बंदे का मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे। ओके जी, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड जनरेट करना है उसके वी शेयर का पासवर्ड आप यहीं पे जनरेट करते हैं। जब आप उसकी इधर वी शेयर से आईडी लगाते हैं तो आपको खुद जनरेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पासवर्ड डाल रही हूँ टियान्स 0000, टियान्स 4 टाइम 0 मैंने पासवर्ड डाल दिया, और ये सारे मैं टिक कर देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं आप सबको बता के चल रही हूँ, है ना? ओके जी, अच्छा, ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे एक और नंबर डालती हूँ 70। नए बंदे का डलवाते हैं। जी, तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओके 7590। जी,
ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे, उनके मोबाइल नंबर का ओटीपी डालेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर आईडी का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं किसी ए बंदे की आईडी लगा रही हूँ अपने नीचे, तो मैं अपना आईडी नंबर यहाँ स्पॉन्सर आईडी में डालूंगी। चेक करूंगी तो जी हाँ, ये मेरा आईडी नंबर है, और फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगी। ये प्लेसमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। प्लेसमेंट भी मैं उस बंदे की जो पर्सन है उसकी प्लेसमेंट अपने नीचे डलवाना चाहूंगी, तो मैं प्लेसमेंट के लिए भी इसे आगे जाके कंफर्म कर दूंगी। फिर ये नेक्स्ट पेज जो खुल रहा है, इस पे मैं इंफॉर्मेशन फिलअप करूंगी। ये इंफॉर्मेशन मैं फिल करूंगी कि मैं एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर भी कर सकती हूँ, और अगर मैं किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू रजिस्टर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे स्टॉकिस्ट आईडी लिखा है। स्टॉकिस्ट आईडी में मैं ये जो आईडी है IN001059, ये जयपुर ब्रांच की आईडी है। यहाँ से मैं अगर लगाती हूँ तो मैं इसे एक बार के लिए कंफर्म कर देती हूँ। आप आईडी पूछ लीजिएगा किसी से भी, या फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ कैसे ज्वाइन कराना है, कौन से ब्रांच की क्या स्टॉकिस्ट आईडी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर उसकी जैसे निक नेम है तो उसका आप निक नेम फिल कर सकते हैं, उसका फर्स्ट नेम फिल कर सकते हैं, फिर उसका लास्ट नेम फिल कीजिए, उनका फुल नेम फिल करिए, यहाँ पे जेंडर उनका फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर में उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फिर से उनके कॉन्टेक्ट ईमेल में उनका ईमेल आईडी लिख दीजिए। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन टाइप है आईडी कार्ड, इसमें आप जो नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, इसमें आप आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। प्लीज नोट कर लीजिएगा कि इस आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड का नंबर लिखा जाता है। फिर यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन है कि कौन आप नॉमिनी, हेयर रिलेशनशिप, मतलब नॉमिनी जो हम डालते हैं, नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, नॉमिनी का फर्स्ट नेम और नॉमिनी का लास्ट नेम। फिर यहाँ पे है बैंक इंफॉर्मेशन, उनसे आपने जो भी बैंक की कॉपी ली है, पासबुक की या फिर कैंसिल चेक ली है, तो उसमें आप बैंक का बैंक डाल सकते हैं, कौन सी बैंक है, बैंक की ब्रांच डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट होल्डर का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसका IFSC कोड आप यहाँ पे खुद फिल कर सकते हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन में यहाँ पैन कार्ड जो है उनका, उनकी टैक्स आईडी में उनका पैन कार्ड नंबर लिखा जाएगा, और टैक्स नेम में उनका पैन कार्ड पे जो नेम है वो लिखा जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया? यस साक्षी, टैक्स आईडी में क्या लिखा जाएगा? टैक्स आईडी में जो पैन कार्ड का नंबर है, लेकिन उसका ऑप्शन शायद ऊपर दिया है ना, टैक्स पेयर्स, टैक्स नंबर और पैन नंबर। हाँ, तो दोनों में ही सेम चीज लिखी जाएगी। टैक्स आईडी का नंबर पीछे अपने पैन कार्ड के पीछे लिखा होता है, वहां से आप देख के आराम से फिल कर सकते हैं। ओके ओके है ना? टैक्स आईडी में आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है और ऊपर ही ऊपर जो है उसमें आईडी नंबर डालना है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगी तो नेक्स्ट में एड्रेस फिल इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन वहां पे फिल अप कर सकते हैं, और जैसे ही एड्रेस की इंफॉर्मेशन आप वहां फिल अप करते हैं तो उस बंदे की उस ए पर्सन की आईडी रजिस्टर हो जाती है और सबमिट हो जाती है, और आपको एक आईडी कार्ड का कोड मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाता है 8 डिजिट्स का। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे आप लोग भी आईडी जनरेट कर सकते हैं? यस मैम। जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए जिन लोगों को ये चीज क्लियर है, और अगर उन्हें कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट डायरी में लिख के रखिए, ताकि या तो हैंड रेस कर दीजिए यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो अभी साक्षी जी उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है कि कैसे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं तो कैसे उन्हें अपने नीचे लोगों को ज्वाइनिंग करवानी, उसमें कोई भी डाउट है तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए। साक्षी, आई थिंक किसी का हैंड रेज नहीं है, दैट मीन्स ये क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। जी, तो फिर आगे जाके एक सेकेंड, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं आप मधु अपना बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, मधुसा जी।
हाँ मधु। मधु साजी, ठीक है, आप बात करिए साक्षी। हेलो हाँ जी मधु जी। मैम, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर का बताया, जो अपने अंडर ऐड करना है, वो चीज तो समझ में आ गई है। बस स्टार्टिंग में जो भी आपने अपनी आईडी जो के बारे में जो था, कैसे उसको लॉगिन वगैरह करना है मैम, वो मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। जी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैम, आप या तो यूट्यूब पे जाके इसे ठीक। देख सकते हैं, है ना? ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है। हेलो मधु जी, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है साक्षी, आप नेक्स्ट प्रोसीड करिए। आप ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना विनीता जी को, विनीता जी क्लियर कर देंगे, या वीडियो का जी। लिंक भी शेयर कर। जी जी। जी तो अभी आपने यहाँ पे सीखा कि आप लोग खुद कैसे किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नीचे ज्वाइन करा सकते हैं। ये स्टेप्स अगर आपको समझ आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपके पास इसके बाद भी एक ऑप्शन है कि आप किसी फ्रेंचाइजी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे सकते हैं, और फ्रेंचाइजी से या किसी ब्रांच से भी आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स की आईडी लग सकती है इजीली। अब मैं यहाँ पे बैक करना चाहूंगी। तो माय सेंटर जो बॉटम में जो माय सेंटर आइकन था, इसमें बस आज मैं इतना ही इसमें बस इतना ही है। अब मैं इसमें एक आईडी लॉगिन करना चाहूंगी, सो दैट मैं आपको क्या क्या ऑप्शन होता है मेंबर आइकन में वो बता सकूं। जी तो जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं, आपका वी शेयर का पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है, आपकी आईडी भी लग जाती है, तो यहाँ पे आप माय सेंटर में फोटो का आइकन है, यहाँ पे आप अपना एल्बम में से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गैलरी में जाके, और यहाँ पे अपना फोटो आप लगा सकते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने 5 बॉटम आइकन्स पे। तो 5 बॉटम आइकन में से अभी जो मैं राइट कॉर्नर पे था माय सेंटर, उस आइकन के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी उसके पास वाले आइकन, मतलब मेंबर आइकन जो डायमंड शेप का आइकन है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में आज यहाँ आपको बताना चाहूंगी। क्या मैंने यहाँ पे मेंबर आइकन पे क्लिक करा है, क्या आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है मेंबर आइकन के सारे पेज? यस साक्षी, यस जी तो मेंबर आइकन में ये जो कॉमन टूल्स लिख रहा है, इसके सामने एक व्यू मोर लिखा है। कॉमन टूल्स के जस्ट सामने व्यू मोर लिखा है, मैं उस पर क्लिक करूंगी तो ये पेज मेरे पास खुलेगा। क्या सबको ये पेज दिख रहा है? यस जी तो इस Yes, पेज ma'am. में सबसे ऊपर है एजुकेशन टूल्स। एजुकेशन टूल्स में फर्स्ट आइकन है लेटेस्ट रिसोर्सेज। लेटेस्ट रिसोर्सेज में कंपनी के हेडक्वार्टर चाइना से जितने भी लेटेस्ट रिसोर्सेज निकलते हैं, मतलब बस हेडक्वार्टर से, चाइना के हेडक्वार्टर से जो भी रिसोर्सेज निकलते हैं वो सारे आपको लेटेस्ट रिसोर्सेज में अवेलेबल होंगे। जो भी पॉलिसीज अपनी चलती हैं वो इंडिया की ही पॉलिसीज होती हैं, वो सब आपको इसमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इंडिया से इंडियन जो टियांशी है वो सब देती है। तो यहाँ पे लेटेस्ट रिसोर्सेज में आपको बस वो चीजें मिलेंगी जो कंपनी के हेडक्वार्टर से निकलती हैं। उसके बाद ऑनर शेयरिंग है। ऑनर शेयरिंग पे अभी वर्क चल रहा है। ऑनर शेयरिंग में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो भी लोगों ने जिस महीने कोई भी रैंक अचीव किया है, उनके ऑनर में एक पोस्टर बनाया जाता है और इधर शो किया जाता है। यहाँ पे थर्ड आइकन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आइकन बिल्कुल सही से चल रहा है एजुकेशन टूल्स में, और प्रोडक्ट आइकन ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ही हम यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है। आप सबको क्या ये पेज दिख रहा है?
यस साक्षी। जी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जस्ट नीचे लिख रहा है ऑल फूड सप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ब्यूटी पर्सनल, इन सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं टियांशी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखेंगे। उन सारे प्रोडक्ट्स की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक फूड सप्लीमेंट ओमेगा की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कैसे लूंगी? मैं फूड सप्लीमेंट में जाऊंगी, मैं स्क्रॉल करके ओमेगा सर्च करूंगी, यहाँ ओमेगा लाइफ मुझे मिल चुका है, इसे क्लिक करूंगी और यहाँ पे सारी ओमेगा की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ओमेगा क्या है, ओमेगा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ओमेगा की एफिशिएंसीज क्या है, और ओमेगा कैसे रिकमेंड करते हैं, किन लोगों को सूटेबल है, एवरीथिंग, सारी चीजें, हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल होगी आप सबको। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्विपमेंट देखना चाहूंगी, तो इक्विपमेंट में मैं एक्यूलाइफ के बारे में देखना चाहूंगी, तो एक्यूलाइफ यहाँ पे अवेलेबल है। एक्यूलाइफ को खोलूंगी मैं, एक्यूपंक्चर क्या होता है, व्हाट इज एक्यूपंक्चर यूज्ड टू ट्रीट, इसमें सारी नॉलेज आपको मिलेगी। वेयर आर एक्यू पॉइंट्स गैदर्ड, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्यूलाइफ एंड डायग्नोसिस मेथड, कैसे हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इससे डायग्नोसिस मेथड रिलीव कर सकते हैं, डिटेक्ट मोड, रिलीव मोड कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में इसमें नॉलेज है, प्रोडक्ट फंक्शंस एंड प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में इसमें नॉलेज है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स इसमें बता रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन इसमें बता रखी है, आस्क टेस्टर टू टेक ऑफ मेटल फ्रॉम हैंड एंड एयर ऑफ, यहाँ पे लिख रहा है कि जो जिस पे भी एक्यूलाइफ से आप टेस्ट कर रहे हैं उनसे आप पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी मेटालिक चीज है हाथ से, या फिर अगर ईयर्स में आप इसकी थेरेपी दे रहे हैं तो ईयर्स से मेटालिक चीज जो भी ईयरिंग वगैरह है वो निकाल दें, रिंग्स वगैरह, वॉच वगैरह निकाल दें। सर्टिफिकेशंस क्या है एक्यूलाइफ के, अपग्रेड फीचर्स क्या है, फॉरबिडन फॉर दोज हु, किन लोगों के लिए एक्यूलाइफ पे हम, एक्यूलाइफ से किन लोगों का टेस्ट डिटेक्ट या रिलीव नहीं कर सकते वो, या मतलब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की सारी नॉलेज, जो भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए वो सारी यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऐप में आपको मिलेगी। क्या आप सबको प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्लियर रहा? यस साक्षी, और सही बताऊं मैं, मतलब आज आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे, बहुत अच्छी, शानदार। जिन लोगों ने आज का सेशन मिस किया है ना, मतलब उन्हें अफसोस होगा रियली में। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वो मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे। और बस ये होगा कि वो लोग, अगर कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में होगा और माइंड में होगा तो वो नहीं पूछ पाएंगे, जिन लोगों ने अटेंड नहीं करा, तो कोई बात नहीं। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद है मार्केटिंग किट। मार्केटिंग किट में जो हमारी कंपनी के ब्रोशर्स आते हैं चीजों के, जैसे पेस्ट का ब्रोशर जो है, इस पे सारे ब्रोशर्स अवेलेबल हैं। जैसे कई बार अपन ब्रोशर्स ढूंढते रहते हैं, ब्रोशर्स की फोटो इधर उधर से कलेक्ट करते रहते हैं, तो वो ब्रोशर्स आपको यहाँ मार्केटिंग किट में अवेलेबल हो जाएंगे। म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को प्लीज। जी, उसके बाद है बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग के लिए इसमें कई जो प्रमोशनल पॉलिसीज, अपने इंडिया की जो भी प्रमोशनल पॉलिसीज चलती हैं, जैसे अभी कार पॉलिसी चल रही है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। कौन सा टूर पॉलिसी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बिजनेस बिल्डिंग टूल। उसके बाद है ट्रेनिंग कैलेंडर। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ट्रेनिंग कैलेंडर अपडेटेड नहीं है, वरना यहाँ पे जो टियांस के जो ट्रेनर्स हैं, प्रोडक्ट ट्रेनर्स, उनका ट्रेनिंग कैलेंडर है। इसमें सब जगह की ट्रेनिंग फिक्स रखते हैं, वो टाइम स्केड्यूल के इस दिन, इस डेट को, इस टाइम को, इस जगह पे ट्रेनिंग होगी, जिससे सारे लोग उस ट्रेनिंग पे पहुंच सके
फिजिकली वहां जाके उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सके। ये ट्रेनिंग फ्रेंचाइजीज पे भी होती है, ब्रांचेस पे भी होती है। अभी तो इसका कोई यूज नहीं आ रहा क्योंकि अभी सब हम लॉकडाउन चल रहा है और घर पे ही बैठे हैं, वरना ये पूरा अपडेटेड रहता है। जैसे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनर है एक पूनम जी, और मतलब जैसे जो भी प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं वो लोगों की स्केड्यूल यहाँ पे फिक्स होता है। तो कोई भी कहीं से बंदा, मान लीजिए कि ट्रेवल करके अगर कोई दिल्ली जा चुका है तो दिल्ली में किस टाइम पे उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। पूरे इंडिया की ट्रेनिंग स्केड्यूल रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आइकन है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे आइकन अभी ज्यादा वर्क नहीं कर रहा और स्पेशली ये आइकन्स को धीरे धीरे हम टियांस इंडिया अपडेट कर रही है और इस ऐप को एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाने में जुटी हुई है। तो एजुकेशन टूल्स के अभी बस यही आइकन है जो मैंने आपको बताया, जो अभी एक्टिवेटेड है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे क्या एजुकेशन टूल के सारे आइकन सबको समझ आए? यस साक्षी, क्लियर है जी। बाकी लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। जी यस मैम। अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी बिजनेस टूल्स। बिजनेस टूल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें आइकन है जिसे हम सब नजरअंदाज करते हैं। इवन नॉट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, इवन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बिजनेस टूल्स आइकन को कभी देखते नहीं है। ये आइकन सबसे इम्पोर्टेंट आइकन है। मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन कर रहा है, जो फ्रेंचाइजी से या ब्रांच से जिनकी आईडी लग रही है या फिर खुद आईडी जनरेट होके लग रही है, यहाँ पे जो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन जो इधर लिख रहा है उसमें फोटो क्लिक करके डालने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कोई आपसे 80% लोगों ने यहाँ पे नहीं डाल रखे, तो मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जैसे ये मीटिंग ओवर हो, इस बिजनेस टूल में मैं आपको खोल के दिखाऊंगी ये वेरिफिकेशन आइकन को। जैसे मैं इसे खोलूंगी ना तो ये पेज आपको दिखेगा, तो आप इसमें